हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक और स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग लिख दिए हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम लिखने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है हमारा, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हो इसलिए मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, लिख दिए हैं। जो ग्रामर के पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी, और जो सिर्फ ग्रामर के जैसे टेंसेस के अलावा और भी कई यूजेस रहते हैं, पैसिव वॉइस रहती हैं, कई सारी चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है ये, ताकि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता चले। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखनी है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, एकदम मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये गारंटी है कि जिनकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी नहीं है, या रीडिंग आती ही नहीं है, या ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उनके लिए बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का स्टोरी के थ्रू। ओके, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड मैं आपको पढ़ के बताऊँगी, प्लस एक एक वर्ड का मीनिंग, और किस तरीके से उसे प्रोनाउंस करना है, यानी किस तरीके से उसका उच्चारण करना है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही। और यहाँ पे आपको बोर नहीं होना है ग्रामर जब सीखते हो, तो ग्रामर मैं आपको बहुत हार्ड नहीं सिखाती यहाँ पे, थोड़े थोड़े ही जो यहाँ पे है वो चीज़ें मैं, जैसे अब यहाँ पे थॉट है तो थिंक का थॉट होता है, ठीक है, पास्ट है ये, थिंक का अगर सेकेंड फॉर्म थॉट है, तो यानी सोचा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ग्रामर की बताती हूँ, लेकिन यहाँ से आपको धीरे धीरे करके ग्रामर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। जिनको ग्रामर पसंद नहीं है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे आपको ग्रामर हर जगह पे यूज़ होगा। जो लोग बोलते हैं बिना ग्रामर के इंग्लिश हम सीख सकते हैं, वो ऐसा ये है ही नहीं। हम यहाँ पे अगर हिंदी हमें आती है तो हम ग्रामर हमें ज़रूरी है, ठीक है। वो ग्रामर उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी हमको हिंदी आती है तो हमें हिंदी की ग्रामर सीखनी ज़रूरी नहीं होती, हम नॉर्मली बोल लेते हैं, क्योंकि वो जहाँ का नेटिव वो लैंग्वेज है, उनके लिए कुछ भी ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। वो लिखने के लिए एग्ज़ाम में, या फिर इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए ग्रामर का यूज़ तो होता ही है, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे देखो, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। वुल्फ यानी भेड़िया होता है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखा है भेड़िया का। इन यानी में, शिप्स यानी शिप के, शिप यानी भेड़ जो होती है ना, और ये अपोस्ट्रोफी एस है, यानी का के की में यूज होता है इसका, ये सेंस बनता है का के की का। सो शिप के क्लोथिंग, क्लोथिंग यानी उसके, अब का क्लोथ का मतलब तो कपड़ा होता है, क्लोथ्स का, ठीक है। क्लोथिंग है यानी भेड़िया किसके कपड़े में, भेड़ के। भेड़िया ये तो वाइल्ड होता है, वाइल्ड एनिमल है, और ये तो पालतू है, ठीक है। तो वुल्फ यानी होता है जो खूंखार जानवर होता है वो, और ये भेड़ होती है जो सीधा सिंपल बेचारा होता है, ठीक है। क्लोथिंग का मतलब होता है कि उसके कपड़े में, यानी इसकी खाल में। तो वुल्फ भेड़िए की खाल में, यानी वुल्फ भेड़िए की शक्ल में या खाल में। वो कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। एक एक वर्ड का मीनिंग समझते जाना, ध्यान से बस आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कहीं पे लगता है कि ये टफ वर्ड है, इसका मीनिंग लिख लिया जाना चाहिए, तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपको भी उन वर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है। कई सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उसे आप भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे, अक्सर हम भी अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो वन डे। एक बार ना, एक दिन ना मैं जा रही थी, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। वन डे आई वॉज गोइंग इन द मार्केट, मैं मार्केट जा रही थी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी। वन डे, एक दिन या एक बार, अ वुल्फ फाउंड अ शिप स्किन। शिप स्किन यानी भेड़ की खाल। स्किन का मतलब होता है क्या, चमड़ी या खाल। तो भेड़ की खाल किसको मिला, अ वुल्फ, एक भेड़िए को मिला। फाउंड का मतलब होता है पाना, ढूंढना या मिला, ठीक है। सो एक दिन या एक बार एक भेड़िए को एक शिप स्किन मिली, भेड़ की खाल मिली। अब शिप स्किन ही यूज़ कीजिए, भेड़ की खाल बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, आपको हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश के वर्ड से रिप्लेस करते रहना है धीरे धीरे करके। जिन चीज़ों की आपको इंग्लिश पता चल गई, उन चीज़ों को आप इंग्लिश में ही बात करिए, इंग्लिश में ही बोलिए। ही कवर्ड, उसने अपने आप को ढक लिया। ही कवर्ड हिमसेल्फ, शी कवर्ड हिमसेल्फ, आई कवर्ड हिम माई सेल्फ। ओके, सॉरी, शी के साथ में हर सेल्फ हो जाएगा, और ही के साथ में हिम सेल्फ हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आई होगा तो माई सेल्फ हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे दे है, ही की जगह पे दे है, तो यहाँ पे देम सेल्व्स हो जाएगा, देम सेल्व्स यानी SELVES।
SELVES, देम सेल्व्स। अगर यहाँ पे दे है तो ये चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों बताती हूँ, क्योंकि सिर्फ इतना ही पढ़ के नहीं रह जाना है। कभी अगर आपको यूज़ पड़ा दूसरी चीज़ को, दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट अगर चेंज करना है, ही की जगह पे शी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो वही रहेगा क्योंकि वर्ब है तो ढक लिया या ओढ़ लिया सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे मुझे बोलना है आई कवर्ड माई सेल्फ हो जाएगा मैंने खुद को। ही कवर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ढक लिया या उसने ओढ़ लिया। विद द शिप स्किन, विद द शिप स्किन, उसने अपने आप को ढक लिया किससे, शिप स्किन से, यानी वही खाल से। एंड गॉट इनटू अ फ्लॉक ऑफ शिप, एंड गॉट यानी चला गया या जुड़ गया या मिल गया, इनटू यानी में, फ्लॉक ऑफ शिप। अब देखो शिप का मतलब होता है भेड़, ठीक है। अब अगर आपको इसे प्लूरल करना है तो आप शिप्स इस तरीके से नहीं बोलते, आप क्या लिखते हो, फ्लॉक ऑफ शिप यानी झुंड, फ्लॉक यानी झुंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, झुंड, किसका, शिप का झुंड, फ्लॉक ऑफ शिप यानी भेड़ों का झुंड, उसमें वो इन्वॉल्व हो गया। गॉट इनटू यानी मिल गया, उसी में जाके मिल गया, भेड़ों की ग्रुप में मिल गया। उसको क्या मिला, एक दिन शिप स्किन मिली, उसने आपको कवर कर लिया उससे, और वो कवर करके अपने आप को शिप की झुंड में मिल गया, इन्वॉल्व हो गया। गॉट है ना यहाँ पे, गॉट इनटू यानी उसी में मिल गया। ग्रेजिंग इन अ फील्ड यानी जो भेड़ के झुंड ग्रेजिंग यानी चर रहे थे, इन अ फील्ड खेत में जो चर रहे थे उसी में जाके वो भी मिल गया। ग्रेजिंग यानी चर रहे, इन अ फील्ड चर रहे, मैदान में चर रहे भेड़ों के झुंड में वो जाके मिल गया। ही थॉट उसने सोचा, द शेफर्ड यानी चरवाहा, शेफर्ड किसको बोलते हैं, जो चरवाहा होते हैं, जो यानी जो भेड़ को चरा रहे हैं उनको बोलते हैं शेफर्ड। तो अब चरवाहा मत सोचिए क्या है, अब ये सोचिए कि भेड़ को जो चराते हैं ना उनको ही शेफर्ड बोलते हैं, बस इतना ही याद कीजिए, शेफर्ड। विल शट, अब कभी भी आप बोलेंगे तो चरवाहा नहीं बोलना है या भेड़ चराने वाला नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलना है, शेफर्ड। विल शट बंद कर देगा, द शिप इन द पेन, शिप को पेन में, यानी पेन यानी बाड़े में, जो उनका बाड़ा होता है, ठीक है, जहाँ पे भेड़ों को रखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पेन। अब ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। जैसे जहाँ पे भेड़ों को रखा जाता है उसको बोलते हैं पेन। जैसे हम देखते हैं कि जो घोड़ों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एस्तबल, ठीक है, एस्तबल, तो उसको एस्तबल बोलते हैं, ओके। और जो मुर्गी को रखने के लिए छोटा सा घर होता है उसको कूप बोलते हैं, तो उनका घर होता है ना, तो अपने उनके घर को क्या बोलते हैं, जहाँ पे इनको बाड़े में रखा जाता है उसको बोलते हैं पेन। आफ्टर सनसेट, सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद, सूर्य ढलने के बाद क्या करेगा, शेफर्ड इन शिप को बंद कर देगा। विल शट यानी बंद कर देगा, क्योंकि विल यूज हुआ है, शट का मतलब होता है बंद करना, ठीक है, शट का मतलब होता है बंद करना, और विल यूज हुआ है तो यानी बंद कर देगा। द शिप इन द पेन आफ्टर सनसेट, विल शट यानी बंद कर देगा, शिप को पेन में, आफ्टर सूर्यास्त के बाद। एट नाइट रात को या रात में, आई विल रन अवे मैं भाग जाऊंगा, विद अ फैट शिप एक मोटी शिप को लेकर, एंड ईट इट और इसे खा जाऊंगा। क्यों विल यूज़ हुआ है, तो हम इसलिए बार बार गा का यूज़ कर रहे हैं, यानी क्योंकि फ्यूचर में जा रहा है। एट नाइट रात में मैं एक मोटी शिप को लेकर भाग जाऊंगा, या मैं लेकर उसे भाग जाऊंगा और खा जाऊंगा। अब ध्यान से देखिए, एट नाइट आई विल रन अवे, रन अवे इसका मतलब होता है लेके भाग जाना, रन अवे का मतलब भाग जाना। विल यूज़ हुआ है इसलिए भाग जाऊंगा, आगे की में होगा ना, बार बार बताती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे बोला था विल शट यानी बंद कर देगा, विद अ फैट मोट, फैट शिप एक मोटी शिप लेके भाग जाऊंगा, एंड ईट इट और इसे मस्त खाऊंगा, ऐसा सोचता है वो। ऑल वेंट वेल सब ठीक चल रहा था, सब ठीक गया, यानी सब ठीक ठाक चला, ऐसे बोलते हैं ना, ऑल वेंट वेल सब ठीक ठाक चला, सब ठीक ठाक गया, तो ऑल वेंट वेल सब ठीक ठाक चला। टिल द शेफर्ड तब तक, शट द शिप इन द पेन एंड लेफ्ट, तो जब तक शेफर्ड ने शिप को पेन में बंद किया तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यानी उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ ना। एंड लेफ्ट यानी चला गया, वहाँ उस जगह को छोड़ दिया, इसको बोलते हैं लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बोलते हैं ना, आई लेफ्ट दैट हाउस, आई लेफ्ट हाउस,
आई लेफ्ट माई होम, मैंने अपना घर छोड़ दिया, इस तरीके से। तब तक सब कुछ ठीक चला जब तक शेफर्ड शिप को पेन में शट करके बंद करके चला गया, तब तक सब कुछ ठीक चला। द वुल्फ वेटेड पेशेंटली, हम बोलते हैं ना आई वेटेड पेशेंटली, मैंने धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। ही वेटेड पेशेंटली, शी वेटेड पेशेंटली, दे वेटेड पेशेंटली, राम वेटेड पेशेंटली फॉर हर, ठीक है, उसके लिए। तो देखो, द वुल्फ भेड़िए ने इंतज़ार किया, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, फॉर यानी के लिए, द नाइट रात के लिए, टू एडवांस एंड ग्रो डार्कर। ओके, वुल्फ ने धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया रात को, एडवांस यानी और भी, एडवांस यानी यहाँ पे और भी, ग्रो डार्कर यानी और भी अंधेरा होने, ग्रो यानी बढ़ने या होने, डार्कर यानी अंधेरा। तो वुल्फ ने और भी ज़्यादा रात को, एडवांस का मतलब क्या है, रात तो थी लेकिन और रात हो जाती ताकि सब सो जाते, ठीक है। ग्रो डार्कर, रात को और भी अंधेरा होने तक उसने पेशेंटली इंतज़ार किया, ठीक है। सो द वुल्फ वेटेड पेशेंटली, वुल्फ ने पेशेंटली धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया रात के और भी डार्कर होने के लिए, रात को और भी घना अंधेरा होने के लिए, ग्रो डार्कर यानी घना अंधेरा होने के लिए उसने इंतज़ार किया। बट देन, लेकिन तभी, एन अनएक्सपेक्टेड, जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैंने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी, तो मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था, सो मतलब अनएक्सपेक्टेड था ना वो, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, तो मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तो अनएक्सपेक्टेड यानी ना उम्मीद, देखो अगर अन हटा दिया तो एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद थी, जैसी उम्मीद थी, और लेकिन अन लग गया तो ना उम्मीद थी, तो मुझे ऐसी तो उम्मीद ही नहीं थी। बट देन, लेकिन तभी, अनएक्सपेक्टेड थिंग यानी चीज़ या बात, हैपेंड यानी घटी या हुई, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड बात हो गई। अब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्यों बोला है, क्योंकि जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना होके कुछ और हो गया, यानी कि नाउम्मीद वाली चीज़ हो गई, जैसा तो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जैसा तो उसने उम्मीद भी नहीं किया था, वैसी कुछ चीज़ हो गई। देन एन अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपेंड, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ घटी। वन ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों में से एक ने, यानी ऑफ द शेफर्ड के, इसका मतलब होता है के, ठीक है, ऑफ यानी के, तो शेफर्ड के नौकरों में से एक, शेफर्ड के, वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द शेफर्ड के नौकरों में से एक, एंटर्ड यानी प्रवेश किया या आया अंदर, द पेन बाड़े में, एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश किया या अंदर आया, ये सब ई है, ठीक है, यहाँ पे भी ई है, ये भी ई है, अंदर आया। हिज मास्टर हैड सेंट हिम, उसके मास्टर ने उसे भेजा था, हिज मास्टर हैड सेंट हिम, उसके मास्टर या मालिक ने, हैड सेंट भेजा था उसे, टू ब्रिंग लाने के लिए, अ फैट शिप एक मोटी शिप, फॉर सपर खाने के लिए, अब सपर का मतलब होता है रात के खाने के लिए, ठीक है, डिनर बोलते हैं ना हम, सपर भी बोलते हैं, तो रात के खाने के लिए उसके मालिक ने उसे भेजा था एक मोटी भेड़ लाने के लिए, रात के खाने के लिए, तो रात के खाने के लिए एक मोटी भेड़ के लिए मास्टर ने उसको भेजा था। एज लक वुड हैव इट, जैसा भाग्य में होगा, जैसा कि भाग्य में होना था, एज लक वुड हैव इट, जैसा उसके भाग्य में था, एज लक वुड हैव इट यानी इसका मतलब बहुत कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जैसा कि भाग्य में होगा, क्योंकि वुड यूज हुआ है ना, जैसा कि भाग्य में लिखा था उसके, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जैसा, एज लक वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य में होगा, द सर्वेंट पिक्ड अप, सर्वेंट ने पिक्ड अप यानी उठा लिया, द वुल्फ ड्रेस्ड इन द शिपस्किन, वुल्फ ड्रेस्ड यानी भेड़िए को जो पहने हुआ है, इन मतलब में, शिपस्किन जिसने जो पहना हुआ है, किसकी स्किन, शिप की स्किन, तो सर्वेंट ने शिप स्किन पहने हुए भेड़िए को उठा लिया, सर्वेंट ने शिप स्किन पहने हुए भेड़िए को उठा लिया। दैट नाइट द शेफर्ड एंड हिज गेस्ट हैड द वुल्फ फॉर सपर, दैट नाइट उस रात, शेफर्ड और उसके गेस्ट ने यानी उसके मेहमानों ने,
हैड द वुल्फ फॉर सपर, खाने के लिए उनका उनका सपर कौन था, उनका सपर कौन था, वो भेड़िया था। यानी कि उस रात शेफर्ड और उसके गेस्ट के खाने के लिए वुल्फ था। ठीक है, तो यानी कि वो मारा गया। अब इसका मतलब ये मोरल क्या निकलता है, देखो यहाँ पे दिया गया है तो ये थोड़ा सा अलग है। एन एविल डिज़ाइन, अब डिज़ाइन लिखा गया है, यानी डिज़ाइन करना यानी प्लान करना, योजना बनाना। हैज़ एन एविल एंड, हैज़ एन एक बुरा अंत होता है, एक बुरी योजना का एक बुरा अंत होता है, यानी बुरा प्लान करेंगे तो बुरा ही होगा। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, समझ में आया हो। और 2 ऑलरेडी मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट, आप चेक कीजिए। एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगा सिचुएशनल यानी कंडीशनल डायलॉग्स, किस तरीके से आप अलग अलग प्लेसेस पे कैसे इंग्लिश बोल सकते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश में तो आप कैसे आंसर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें उसमें है। और एक आपको मिलेगा इस तरीके की स्टोरीज मिलेंगी। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे एक एक वर्ड आपको बताएं, उसमें एक एक वर्ड नहीं है, पहले आप ये सीखते जाओ, फिर वो सारे भी देखो वीडियोस, वो सब भी इंग्लिश में ही है, बट उसे मैंने ऐसे ही डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब आपको एक एक वर्ड समझ में आने लगेगा तब आप वो भी देखना, ज़रूर वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपको इंग्लिश ऐसे सीखने में बहुत मज़ा भी आएगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा। और क्योंकि हम एक एक वर्ड का मीनिंग, ग्रामर, सारी चीज़ें सीखते जाते हैं, तो ओवरऑल जितना भी बेसिक नीड है, जितना भी बोलते हैं ना ज़ीरो लेवल से सीखना, वो यहाँ पे आपको स्टोरी के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, स्टोरी के थ्रू आप ज़ीरो लेवल से ही अपना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक वर्ड हम पढ़ते जा रहे हैं, प्रोनाउंस करते जा रहे हैं, कैसे इसको बोलना है, कैसे इसको पढ़ना है, इसका मतलब क्या होगा, ये सेंटेंस कैसे बना, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखो, नोट डाउन करो। और अगर एकदम डेस्परेटली, एकदम आप डेडिकेटेड हो इंग्लिश सीखने के लिए ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सीखने में। ठीक है, और ये बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद आप सारे डायलॉग्स वाले देखिए कि जब हम बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या पेरेंट्स किस तरीके से बात कर सकते हैं, टीचर कैसे स्टूडेंट से बात करें, स्टूडेंट्स कैसे टीचर से बात करें, आप शॉपकीपर के पास जाते हो यानी दुकान पे जाते हो तो कैसे बात करते हो, मार्केट में या फिर ट्रेन पे या फिर फ्लाइट पे, कैसे भी अलग अलग जगह के लिए मैंने इंग्लिश के और डे टू डे लाइफ के भी, डेली हम कैसे किस अलग अलग सेंटेंस में बात करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस के भी वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। सो प्लीज़ चेक कीजिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगा।